नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चंदन झा। नीट छात्रा मामला या कहें शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड ने इस तरह बवाल मचाया जो पटना से जहानाबाद से पटना होते हुए यह कहानी अब दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच गई। और इसमें सबसे अहम रोल था पीएमसीएच का वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही एएसपी, सिटी एसपी, सीनियर एसपी के द्वारा जो बयान दिया गया मीडिया में, जो लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं की गई, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और जिसमें कहा जाता है जो सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार नहीं किया जा सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी नहीं कहा गया जी यस या नो किया गया है कि नहीं किया गया है, नहीं, बीच के लाइन में ही छोड़ दिया गया। उसके बाद पीएमसीएच चर्चा में आता है। पीएमसीएच के बाद एफएसएल की रिपोर्ट भी आती है, उसमें भी शुक्राणु पाए जाने की बात कही जाती है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं पीएमसीएच के नाम से ही बिहार के एसपी का रूह कांप जाता है। हाल के दिनों में एक दो घटनाएं घटी जिसको लेकर के पीएमसीएच के नाम जब एसपी के सामने परोसा गया, कहा गया जो पीएमसीएच में ही पोस्टमार्टम करा लिया जाए, एसपी ने साफ तौर पे इनकार कर दिया। उस जिले के एसपी ने जो नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम पीएमसीएच में नहीं करवाएंगे, पोस्टमार्टम कोई दूसरी व्यवस्था अगर है तो। तब पुलिस के मुखिया से, बिहार के डीजीपी से गुहार लगाई गई। हाल के दिनों में बिहार के एक जिले में एक सेलिब्रिटी की मौत होती है। मौत का कारण पता नहीं है। सेलिब्रिटी कमरे के अंदर में मृत पाई जाती हैं। जब दरवाज़ा को तोड़ा जाता है तो वो सोफे पर कहें जो लेटी हुई नहीं, बैठी हुई और आराम की मुद्रा में बैठी हुई थी और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। उसका आनन फानन में पुलिस आती है, सबको अपने कब्जे में लेकर, रूम को अपने कब्जे में लेती है और पूरी तफ्तीश स्टार्ट करती है। तफ्तीश स्टार्ट करने के बाद भाई अब सब है और वो सेलिब्रिटी है, और सेलिब्रिटी को वो वैसी सेलिब्रिटी जिसके पक्ष में, मौत के कहें जो समर्थन में आज कामकाज भी बंद किया गया है। अब आप समझ गए होंगे जो वो सेलिब्रिटी कौन थी। उसके बाद एसपी बिहार के डीजीपी को फ़ोन लगाते हैं जो पोस्टमार्टम कराना है, कहाँ कराया जाए। तो डीजीपी ने कहा जो पीएमसीएच। तो एसपी ने साफ तौर पे कहा जो पीएमसीएच पे मुझे विश्वास नहीं है। पीएमसीएच एक हाल ही में एक पोस्टमार्टम के कारण विवाद हो गया है, पूरे बिहार में आग लगा हुआ है और पॉलिटिकल मुद्दा भी हो चुका है, वो हॉस्टल कांड, इसलिए पीएमसीएच पे मैं पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगा। उसके बाद डीजीपी ने कहा जो आईजीआईएमएस के लिए बात की गई। इसमें बिहार के मुख्य सचिव को भी इन्वॉल्व किया गया। उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर पहले कह दिया जो आईजीआईएमएस में पोस्टमार्टम नहीं होता है। लेकिन डीजीपी ने जब उनको याद दिलाया, उनको कहा जो नहीं, इससे पहले भी कई बार हुआ है और कई बार हुआ है, इमरजेंसी केस में आईजीआईएमएस में भी हुआ है पोस्टमार्टम, तब जाके आईजीआईएमएस में पोस्टमार्टम के उस कराया गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद कॉज ऑफ डेथ आया हार्ट अटैक। कई बार हार्ट अटैक में भी मुंह से झाग निकलता है। वैसी स्थिति में अभी पीएमसीएच, मैं ये कहानी इसलिए कहने आया हूँ जो पीएमसीएच में अब पोस्टमार्टम कराने से जिले के एसपी अब कतराते हैं, खासकर वैसे केस जो भी, हाँ, पीएमसीएच में वैसे केस का या कहें पोस्टमार्टम जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो या कहें जो एक्सीडेंट हो, इन सब चीज़ों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लेकिन जहाँ संदिग्ध मौत है, जहाँ पे जो मृत पाई जाती है या पाए जाते हैं, वैसे लोगों का पोस्टमार्टम कराने से अभी एसपी परहेज कर रहे हैं। अब ये जो सेलिब्रिटी की मौत हुई थी, इसमें मौत हुई थी बंद कमरे में, जिस तरह से पटना का नीट छात्रा वाला मामला है। तो वैसी स्थिति में, इन संदिग्ध परिस्थिति में मौत जो होती है आज के डेट में, अभी उसकी मौत का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो पूरी तरह से लोग फूक कर एसपी कदम रख रहे हैं। एक इसी तरह की घटना पिछले दिनों औरंगाबाद में हुई, और औरंगाबाद में भी हुई जो चार सहेली अपने दोस्तों के साथ गई घूमने जंगल में, और जंगल से जब लौट रही थी घूमकर, खा पी कर, पिकनिक मनाकर, तो उस गांव के एक बुजुर्ग ने उन सभी को टोक दिया जो तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, फलना। कुछ और कहा नहीं, केवल टोका टोकी हुई। उसके वो तीनों जब चारों लौट के आती हैं अपने घर, तो चारों केवल इसलिए सल्फास खा लेती है ताकि गांव के ही एक बुजुर्ग ने देख लिया था और वो बात उसके घर तक पहुंच जाती, तो चारों ने सल्फास खा ली। 4 में से 3 की मौत तो हो गई, एक बच गई, एक को बचाने का प्रयास जारी है।
खास बात क्या है इसमें, एफआईआर किस पे हुआ? हाँ, उन तीनों के परिजन ने सबको जला करके राख कर दिया था बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए हुए। बाद में पुलिस को इस मामले की जानकारी हुई। पुलिस ने परिजनों से पूछा आखिर क्या हुआ, तब जाके चौथी लड़की जो होश में आई उसने ये बताया कि उन लोगों ने क्यों जहर खाया। जहर क्यों खाया? तो वो गांव के बुजुर्ग ने देख लिया था, घर वालों को पता चल जाता, पुलिस क्या न करती, पुलिस उस टोकने वाले बुजुर्ग के खिलाफ एफआईआर कर दी। मतलब आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का, मतलब प्रेरित नहीं किया लेकिन आत्महत्या का कारण। अब उस जो गांव के बुजुर्ग है उस पर एफआईआर हो गया। पुलिस ने अपनी कहें जो एक तरह से खाना कर ली। इस तरह के मामले अचानक से सहरसा में 4 लोगों ने जहर खा लिया है, एक साथ 4 मित्र जंगल में गए, चारों जहर खा लिया। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं अभी पूरे बिहार पुलिस के लिए एक कहे जो कौतूहल, मतलब कौतूहल ने कहे परेशानी का कारण है और फूंक फूंक कर कदम रख रही। खासकर जब से ये गर्ल्स हॉस्टल कांड हुआ है, अचानक से पूरे राज्य में गर्ल्स हॉस्टल की चेकिंग, उसके विजिटर्स बुक की चेकिंग, या कहे जो पूरी फूंक फूंक कदम बिहार पुलिस रख रही है। जितने भी पटना में भी लगभग कई, मतलब सैकड़ों नहीं हजारों गर्ल्स हॉस्टल है। पटना के अलावा दरभंगा में है, भागलपुर में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है। तो सभी जगहों पर चेकिंग और उसके विजिटर्स बुक, उसके सीसीटीवी फुटेज, उसमें मैन पावर क्या है, मैन पावर में फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, गर्ल्स हॉस्टल में मेल मैन पावर क्यों है, इस सब लेकर के तफ्तीश चल रही है। लेकिन पीएमसीएच का पोस्टमार्टम जो है बिहार के एसपी को अभी तत्काल चला रहा है। जब तक ये नीट छात्रा कांड जब तक जिंदा है तब तक बिहार के एसपी पीएमसीएच में पोस्टमार्टम कराने से कराएंगे। आप दोस्तों जानना चाह रहे होंगे कि कौन सेलिब्रिटी है, अभी उसका नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे मैंने हिंट आपके दिए। इसके बाद भी दर्शक समझ होंगे कौन से सेलिब्रिटी हैं। जो दर्शक न्यूज़पेपर अखबार पढ़ते होंगे, दो दर्शक यूट्यूब होंगे खबरों के लिए, सुनने के लिए, खबरों को देखने के लिए, उनके समझ में आ गया होगा सेलिब्रिटी कौन थी, उनके पक्ष में, उनके समर्थन में आज काम बंद रखा गया, सबको समझ में आ गया है। और उसी कारण से आज पप्पू यादव की पेशी भी नहीं हुई। इससे ज़्यादा हिंट दर्शकों को हम अब नहीं दे पाएंगे। तब तक लीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।